हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे छोटे से गार्डन में। आज मैं आपको बताऊंगी मल्चिंग हमें क्यों करनी चाहिए और किन किन फ्री की चीज़ों से हम मल्चिंग कर सकते हैं बिना किसी खर्च के। और मल्चिंग करने के बाद हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है अपने प्लांट पर। एक चीज़ तो बहुत ज़्यादा हमारे प्लांट पे मल्चिंग करने के बाद इफ़ेक्ट करती है, तो वो क्या है, क्या सावधानी रखनी है, तो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। आप पूरी वीडियो देखते रहे। तो आइए मैं आपको बताती हूँ मैंने किस किस चीज़ से अपने पौधों में मल्चिंग की है। सबसे पहले आप देख सकते हैं मूंगफली के छिलके हैं, इनसे मैंने मल्चिंग की है। मूंगफली के छिलकों से बहुत अच्छी मल्चिंग होती है और अगर आपके पास मूंगफली के छिलके हैं आप उनसे मल्चिंग कर सकते हैं। मिट्टी के ऊपर ऐसे ही डाल दीजिए और धीरे धीरे जब ये डिकम्पोज होंगे तो मिट्टी को इनका जो न्यूट्रिशन है वो मिलेगा। पोटेशियम रिच होते हैं मूंगफली के छिलके। हम मल्चिंग क्यों करते हैं? मल्च इसलिए की जाती है क्योंकि हमारी मिट्टी डायरेक्ट सन के यानी कि डायरेक्ट हमारी मिट्टी पर धूप ना पड़े। क्योंकि हमारी मिट्टी पर अगर डायरेक्ट धूप पड़ती है तो इससे हमारी जो वाइट रूट्स हैं, जो प्लांट की ऊपर मिट्टी की ऊपरी सतह पर जो वाइट रूट रहती हैं, वो सारी डैमेज हो जाती हैं। तेज़ धूप जब मिट्टी पर पड़ती है तो मिट्टी का सारा पानी सूख जाता है, मिट्टी बिल्कुल सूखी हो जाती है और मिट्टी में बिल्कुल भी पानी नहीं रहता। इसीलिए मल्च की जाती है जिससे डायरेक्ट धूप मिट्टी पर ना पड़े। और मिट्टी का पानी सूखने के बाद सबसे पहले डैमेज होती हैं उसकी ऊपर की रूट्स, वाइट रूट्स, जो सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन प्लांट को देती हैं। तो इसीलिए मल्च की जाती है जिससे कि हमारा प्लांट अच्छे से ग्रोथ कर सके, हमारे पौधे गर्मी से बचे रहे, मिट्टी में हमेशा मॉइस्चर बना रहे और बार बार पानी देने की ज़रूरत ना पड़े। तेज़ धूप से और गर्मी हमारे प्लांट को कोई नुकसान ना पहुंचाए, इसीलिए मल्च की जाती है। मल्च करनी बहुत ज़रूरी भी है गर्मी में। इस ग्रो बैग में मेरी करेले की बेल लगी हुई है, सहजन का प्लांट लगा हुआ है, तो इसमें मैं मल्च करूँगी सूखे पत्तों से। तो आप सूखे पत्तों से मल्च बहुत ही अच्छा तरीका है और फ्री में सूखे पत्ते आपको बहुत जगह मिल जाएंगे। पार्क में या कहीं भी जहाँ पेड़ है वहाँ पर सूखे पत्ते मिल जाएंगे पतझड़ के मौसम में। उस टाइम आप इकट्ठे करके रख लीजिए, इनका लीफ कंपोस्ट बनाइए, बहुत अच्छा खाद होता है और बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन उस खाद में होते हैं। और ये जो सूखे पत्ते हैं ये भी आपके प्लांट को जब भी इन पर पानी पड़ेगा न्यूट्रिशन देंगे। तीसरी जो फ्री की चीज़ है गार्डन वेस्ट, जो गार्डन से जो हमारे प्लांट निकलते हैं, सर्दियों के जो फूलों के प्लांट थे, कुछ सब्जियों के पत्ते थे या कुछ भी जो गार्डन वेस्ट निकला था वो सारा इकट्ठा कर लीजिए, उससे भी बहुत अच्छी मल्च हो सकती है। ये मेरा सारा गार्डन वेस्ट है तो इससे भी आप मल्च कर सकते। मल्चिंग करने के लिए ज़रूरी नहीं आपको कुछ ख़रीदना पड़े या कोकोपीट से आप मल्चिंग करें, वो महंगा पड़ता है। आप फ्री की चीज़ों से कीजिए जैसे कि अब तक मैंने बताई हैं। और ये भी आप देख सकते हैं सारा गार्डन वेस्ट है और कितनी अच्छी मल्चिंग इससे हो गई है। अगर आपने अभी तक मल्चिंग नहीं की है तो आप जल्दी से कर लीजिए। अगर आपका प्लांट ग्रोथ नहीं कर रहा है, पत्ते सूख रहे हैं या फिर पानी बार बार सूख जाता है, आपको दिक्कत हो रही है, तो आप मल्चिंग कर दीजिए। कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी, आपके प्लांट अच्छे से ग्रोथ करेंगे। और एक ये तरीका है, गत्ते से आप मल्चिंग कर सकते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से मैं गत्ते से मल्चिंग कर रही हूँ और बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छा है, सेफ़ है गत्ते से मल्चिंग करना। और अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो इस तरह से कार्डबोर्ड से आप मल्चिंग कर सकते हैं। गत्ते के छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए, मिट्टी के ऊपर इस तरह से फैला दीजिए, तो आपके प्लांट को ये भी धूप से बचाएंगे, गर्मी से बचाएंगे, ये भी मल्चिंग के काम आते हैं और काफ़ी अच्छी मल्चिंग इनसे हो जाती है। तो इस तरह से आप गत्ते से भी मल्चिंग कर सकते हैं और गत्ते का कोई नुकसान भी नहीं है, आप गत्ते से भी आराम से मल्चिंग कर सकते हैं। देखिए मैंने इससे मल्चिंग कर दी है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो घर में गत्ता तो होगा ही, आप गत्ते से मल्चिंग कर दीजिए, आपके प्लांट बचे रहेंगे। उसके बाद ये जो मिट्टी के घड़े होते हैं या मिट्टी के छोटी छोटी मटकी सी होती हैं वो आपकी टूट गई हैं, आपके पास पड़ी हैं, दिए पड़े हैं, तो कुछ भी आपके पास है उन्हें तोड़कर आप आराम से मल्चिंग कर सकते हैं। ये भी मिट्टी को धूप से बचाएंगे, मिट्टी में ठंडक बनी रहेगी, मॉइस्चर बना रहेगा, प्लांट अच्छी ग्रोथ करेगा। इस तरह के टुकड़ों से भी आप मल्चिंग कर सकते हैं बहुत आराम से और फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, इसके भी कोई नुकसान नहीं है। तो मल्चिंग करने के बहुत सारे तरीके मैंने बताए हैं, और भी तरीके हैं। कोकोपीट से आप मल्चिंग कर सकते हैं।
नारियल का जो ऊपर का छिलका होता है उससे भी आप मल्चिंग कर सकते हैं, अगर वो आपके पास है। बहुत अच्छा रहता है वो भी। तो बहुत सारे तरीके मैंने बताए। और एक और तरीका है राइस हस्क। राइस हस्क अगर आपके पास है, फालतू है, तो उससे भी आप मल्चिंग कर सकते हैं। मल्चिंग करने के बाद आपको एक समस्या आएगी, जब आप मल्चिंग कर देंगे मिट्टी में मॉइस्चर बनेगा, मिट्टी में ठंडक रहेगी, तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से चींटियाँ हमारी मिट्टी में आएंगी। पत्तों के नीचे या जो भी चीज़ आपने लगाई है से मल्चिंग की है उसके नीचे चींटियाँ बहुत तेज़ी से आती हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। मल्चिंग करने के बाद अपने प्लांट को, मिट्टी को चेक करते रहिए कि चींटियाँ तो नहीं आ गई हैं। हल्दी छिड़कते रहिए अपने प्लांट पर, अपनी मिट्टी को चेक करते रहिए, पत्तों के नीचे चेक करते रहिए और थोड़ी थोड़ी हल्दी डालते रहिए हफ्ते में एक बार, जिससे आपकी मिट्टी चींटियों से बची रहे। लक्ष्मण रेखा खींच सकते हैं आप, और भी कई चीज़ें कर सकते हैं। आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो चींटियाँ भी नहीं आएंगी और आपके प्लांट अच्छे से ग्रोथ करेंगे। मल्चिंग करने से आपके प्लांट गर्मी से बचे रहेंगे, धूप से बचे रहेंगे, ज़्यादा पानी खर्च नहीं होगा और मिट्टी को न्यूट्रिशन मिलता रहेगा। तो बहुत फ़ायदे हैं मल्चिंग के। और अपने प्लांट को गर्मी से बचाने के लिए, तेज़ धूप से बचाने के लिए मल्चिंग ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।